आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट से कुछ मार्क्स से बाहर हो पाए होंगे। और ऐसी सिचुएशन में एक कैंडिडेट के ऊपर क्या बीतता है शायद मैं इसको बोल करके नहीं बता सकता। शायद एक कैंडिडेट ही समझ पाएगा जो वो मेरिट से बाहर हुआ है। लेकिन जो कैंडिडेट इस टाइम ड्यूरेशन पे जितना वो परेशान है, एक दिन ऐसा आएगा जब वही कैंडिडेट 2-3 एग्ज़ामों में एक साथ क्वालिफाई कर लेगा और उसके पास जब 2-3 एग्ज़ाम का ज्वाइनिंग लेटर उसके पास आ जाएगा तो वो उस टाइम पे भी परेशान हो जाएगा कि हाँ किस में ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे उसकी परेशानी कुछ अलग होगी। लेकिन अभी जो ये टाइम बीत रहा है, आप फ्यूचर में किसी को आप सुनाइएगा कि मैंने इस तरीके से प्रिपरेशन करी, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, इस एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ, फिर वहाँ से सीख पाया, फिर जाके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस किया। और ये सब चीज़ आप किसी को सुनाइएगा तो एक मिसाल बन पाएगा और लोग वहाँ से सीख पाएंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते होंगे कि हम लोग अपने टाइम में कैसे प्रिपरेशन करते थे, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती थी और कैसे कैसे करके प्रिपरेशन किया और नौकरी ले पाया। तो ऐसा आपने सुना होगा और यही चीज़ आप भी सेम फॉलो करिएगा। बहुत सारे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अप्स एंड डाउन तो लगा रहता है, किसी एग्ज़ाम में पॉइंट से तो किसी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसे में घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। आपके पास जो रेलवे एग्ज़ाम के जो 4-5 अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी ही, साथ में एसएससी की भी एग्ज़ाम की बात करी जाए तो वहाँ पे भी 2-3 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आप पूरा इंक्लूड कर लीजिएगा तो आपको 7 से 8 अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और इन अपॉर्चुनिटीज़ का आप लाभ लीजिए, आप मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करिए और जिस दिन आप एक बार सिलेक्शन ले लीजिएगा, पीछे का जितना भी रिग्रेट है कि मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो सारा एक ही दिन ख़त्म हो जाएगा। तो आप मन लगा के प्रिपरेशन करते रहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में आता है कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा टफ आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, तब क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गए। जनरली एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टफ सवाल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल नहीं पूछा जाता। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में हम मान लेते हैं कि किसी एग्ज़ाम में टफ सवाल पूछ लिया गया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं ये मान ले रहा हूँ कि किसी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल, बहुत ज़्यादा टफ सवाल पूछ लिया गया। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे एस्पिरेंट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होती है और किसी सवाल को वो सॉल्व किए, वो सवाल थोड़ा ट्रिकी था, टफ था, वो नहीं बन पाया और जब वो सवाल उनसे नहीं बन पाया तो वो उस सवाल को दोबारा सॉल्व करते हैं और दोबारा भी नहीं बन पाता है तो वो तीसरी बार सॉल्व करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि उन पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वो पैनिक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और उसी टाइम ड्यूरेशन पे लगता है कि पेपर ख़राब हो गया, जबकि बस कुछ ही मिनट बीते हुए हैं। अभी एग्ज़ाम पूरे 60 मिनट का है, आप 2-3 मिनट में कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि पेपर ख़राब हो गया। तो हमें 60 मिनट तक पूरा अच्छे से पेपर देना है। पेपर में कोई सवाल टफ आ गया तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। टफ आया है तो वो सबके लिए टफ है। अगर कोई सवाल टफ आया है तो वो सभी के लिए टफ है और इजी है तो सभी के लिए इजी है। मान लीजिए कि वो टफ सवाल आपको मिला, आपसे नहीं बना, बहुत सारे एस्पिरेंट को वो सवाल मिला होगा, उनसे भी नहीं बना होगा, यानी कि वो सवाल रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे सवाल, जिन सवालों को मैक्सिमम लोग नहीं बनाते हैं, उस सवाल से रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है और जिस सवाल से रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है तो बेकार का उस सवाल को बना करके खुद पे एक्स्ट्रा प्रेशर ले करके नर्वस और पैनिक होकर के पेपर हम क्यों ख़राब करें। ऐसे सवालों को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अगर कभी भी कोई मुश्किल सवाल आ जाता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुश्किल है तो सबके लिए है और ज़्यादातर लोग उस सवाल को नहीं बनाएंगे। कुछ लोग बना पाएंगे, एक्सपर्ट लोग होंगे, जो जीनियस लोग होंगे वो बना पाएंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम हैं।
और उन लोगों से रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है, खास करके CBT1 एग्जामिनेशन में। लेकिन आपको क्या करना है कि पेपर को अच्छे से देना है। ये नहीं सोचना है कि टफ आ गया तो नहीं, अरे टफ आया है तो कट ऑफ भी कम जाएगा और नॉर्मलाइजेशन भी रोल प्ले करता है वहाँ पे। तो आपको बिना रिजल्ट की परवाह किए आपको जो 60 मिनट का पेपर है या 90 मिनट का पेपर है, उस 90 मिनट में हर सवाल आपके दिमाग से गुजर जाने चाहिए। हर सवाल को आप अच्छे से एक बार आप एक अटेम्प्ट में सॉल्व करने का प्रयास करें। नहीं भी सॉल्व हुआ तो कोई बात नहीं, एक एग्ज़ाम हॉल में जब एक एग्ज़ाम में देखिएगा कि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। हो सकता है कि कुछ डिफ़िकल्ट सवाल ज़्यादा इस बार मिल गए, अगर मिल गए तो उस सवालों को रेस्पेक्ट देना है और आपने रेस्पेक्ट दिया है। बहुत सारे एस्पिरेंट से वो सवाल नहीं बना होगा, यानी कि वो सवाल रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा, और जब रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा तो बिना मतलब का हम क्यों उस पर टाइम खर्च करके अपना एग्ज़ाम ख़राब करें। तो हमें पेपर को अच्छे से देना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। एक बार हमने पेपर को अच्छे से दे दिया, उसके बाद हम सोचेंगे उस पर कि हाँ, घर आकर के एनालिसिस करेंगे कि ये चीज़ मतलब मेरे से नहीं हो पाया, मेरे को सीखना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए, और तब आप बेटरमेंट की ओर आगे बढ़ पाओगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई सवाल आपसे नहीं बनता है तो आपको दोबारा उस सवाल को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो आप ध्यान से सोचिएगा कि अगर दोबारा उसी सवाल को बनाइएगा तो भी आपको एक ही मार्क्स मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो दोबारा उसी क्वेश्चन को बनाइएगा तो भी आपको एक ही मार्क्स मिलेगा, या फिर अगला नेक्स्ट फ्रेश क्वेश्चन बनाइएगा, उस पर भी आपको एक ही मार्क्स मिलेगा। तो क्यों नहीं हम एक फ्रेश नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं, जिससे कि हमें मार्क्स तो उतना ही मिलेगा। और ऐसे में क्या होगा कि हम 100 क्वेश्चन तक जल्दी पहुंच जाएंगे, और जब हम 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और लगता है कि हमने पेपर लिमिटेड टाइम में जो था उसे पहले कंप्लीट कर लिया है, और जो टाइम बचा हुआ है, जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि सॉल्व करना चाहिए, आप उस पर टाइम दे करके आप सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो बहुत सारे एस्पिरेंट से होता क्या है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और उसी में उलझ गए, और बहुत सारा ऐसा सवाल, आसान सवाल होता है और जो वो नहीं बना पाते हैं, और घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये सवाल भी एग्ज़ाम में आया था क्या, ये तो बहुत आसान था, ये तो मैं बना सकता था, अरे ये क्यों मेरे को नहीं दिख पाया। यानी कि इस तरीके के सवाल बहुत सारे एस्पिरेंट के मन से आते हैं। लेकिन आपको पेपर अच्छे से देना है, चाहे पेपर आसान आए चाहे पेपर डिफ़िकल्ट आए, आपको अपना बेस्ट देना है बिना रिजल्ट की परवाह किए। डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाइएगा। इसके अलावा कुछ दिनों से मैं रेगुलर वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था, मैं बिजी था। लेकिन अगर आप लोगों को कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा एज मच एज पॉसिबल कि सभी के कमेंट का आंसर दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।